वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में। की साजिशों में मसरूफ है। और अंबानी की अमीरियत का आप ये फखर देखिए। मार्क जुकरबर्ग की बीवी उसको कह रही, हाँ मैं घड़ी लूंगी, तू कहता है ये वाली नहीं लेना। यानी $5.5 मिलियन 2500 खाने बना दिए, 70 नाश्ते में, 225 दोपहर के खाने, 275 रात के, और 80 जो खाने हैं और वो जो है मिडनाइट में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे अंबानी जी के वेडिंग में जो उन्होंने घड़ी पहनी थी वो $5 मिलियन की थी, और मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा के फाउंडर है उनकी वाइफ भी उस घड़ी को देख के चौंक गई थी, और उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें भी ऐसी घड़ी चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि वहाँ पे कितने खाने के डिशेस बने थे, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अंबानी जी ने वेडिंग में कोई भी खर्चा कम नहीं किया, और जो परफॉर्मर थे उन्हें पैसा भी बहुत दिया परफॉर्म करने के लिए। तो पाक मीडिया यहाँ पे इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करिए, वीडियो देखते हैं। जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है। वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब आप मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है। अब जरा सोचिए नाज़रीन, भारत एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की साजिशों में मसरूफ है। और अंबानी की अमीरियत का आप ये फखर देखिए कि उसकी मार्क जुकरबर्ग की बीवी उसको कह रही, हाँ मैं घड़ी लूंगी, तू कहता है ये वाली नहीं लेना। यानी $5.5 मिलियन। देखो, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक का ओनर है, मेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर है, वो भी एक मिनट के लिए अपनी बीवी को नहीं नहीं बेगम ये वाली घड़ी की फरमाइश ना कर देना तुम। लेकिन देखो, जिस तरह आपको बताया, मुकेश अंबानी की कॉलें आ रही थी, वो मैंने उठाई नहीं, एक अलग बात है। लेकिन नोट हो तो फिर ऐसा हो कि दिलजीत दोसांझ की जब परफॉर्मेंस खत्म हुई और ही वाज अबाउट टू मूव आउट, तो दिलजीत ने एक अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वो एक रील डाली है जो दिलजीत की परफॉर्मेंस की स्निपेट्स हैं। सो अनंत अंबानी उसको कहता है कि भाई 20 मिनट और, तो दिलजीत आगे से कहता है भाई आप बोलेंगे तो 30 मिनट और गा लेंगे आपके मतलब सोचो, लोग रिहाना को कह रहे हैं अबे तुमने $6 मिलियन लेके तुमने तो दिल खोल के घुंगरू तोड़ परफॉर्मेंस ही नहीं दी तुमने। तो फैंस भी इसको पकड़ रहे हैं रिहाना को कि $6 मिलियन ले गई और तुम घुंगरू नहीं तोड़े तुमने स्टेज के ऊपर खड़े होके, तो ये कौन सी तुम्हारी एनर्जी लेस परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस सब में द परफॉर्मेंस दैट दिलजीत दोसांझ डिड, ही जस्ट टुक माय हार्ट अवे। क्या परफॉर्मेंस है यार। एक 2-3 गाने हैं जिसपे एक उसने शाहरुख खान के साथ अरे किया है। भाई, दिलजीत ने कहा रिहाना वहाना एक तरफ, अपनी करीना एक तरफ। वो प्रॉपर पटोला, वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है प्रॉपर पटोला के ऊपर, करिश्मा साहनी किन्नी के ऊपर। एक तो दिलजीत इज अ ग्रेट एंटरटेनर हिमसेल्फ, एंड देन ही इज अ किंग ऑफ कॉन्सर्ट्स, तो उसको पता है। ये 2-3 ही है, एपी ढिलन हो गया, ये दिलजीत हो गए, दे आर द किंग ऑफ स्टेज, दे नो हाउ टू। अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी तो पता चलेगा कितना पैसा लगा है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो खर्चा ज़रूर आया होगा। देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्चा आएगा जब आपको स्पेशल स्टाइलिस्ट मिलेंगे, हेयर स्टाइलिस्ट मिलेंगे, मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, सारी ड्रैपर्स मिलेंगे, गेस्ट के गाइड होंगे, एक हॉस्पिटैलिटी डेस्क होगा, ठीक है जी, और 1000 वीआईपी गेस्ट है, वीवीआईपी गेस्ट है, तो आपको ये सारा कुछ तो मिलेगा। देन आपको चार्टर्ड जहाज़ मिलेंगे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से एंड दिल्ली से जमनागढ़ के लिए जब चार्टर्ड जहाज़ मिलेंगे तो देन आपको समझ तो लग गई है कि ठीक है जी, आप अपना जहाज़ वहाँ खड़ा करके हम आपको देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, जब इतने बिजनेस टाइकॉन्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, तो उन्होंने तो बेसिकली इंडिया का एक नया चेहरा दुनिया के सामने रखा है। फ्रेंकली स्पीकिंग जो है वो शेफ्स बुलाए, ताकि वो कहा जाता है 100 शेफ़ आए जो जापानीज़, यूरोपियन और गुजराती और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो उन्होंने खाने खिलाए। But these are very interesting times, particularly for India, because India is being looked completely with a different lens. वो इस वजह से नहीं पहुंचे कि अंबानी एक अमीर था, उनके अपने स्टेक्स हैं बैक पर।
they are baking for the stakes for their own business contracts. They might have planned for the next decade, they will be getting enough amount of $1 billion business from Ambani and his companies and so on. So they went for the business terms. अच्छा, अब इसके ऊपर बात आती है, मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग, मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था कि बिल गेट्स ने वो डोली चाय वाले के साथ जो चाय पी है और वो जो हाई बनी रही है 2-3 दिन हमें, तो मैं तो वो देख हैरान रह गया यार, ये देखो अब हो क्या रहा है भाई इंडिया में, समझ से बाला तर है। बिल गेट जो है, हम एक चाय के ठेले पर चाय पीते हुए नजर आते हैं। रिहाना जो है ग्लोबल सुपरस्टार, वो इंडिया में परफॉर्म करने का 200 करोड़ चार्ज कर रही हैं। अवाम जो है वो पागल हो गया, मतलब कहा जा रहा है कि तारीख की ये सबसे बड़ी शादी है, तारीख लिख दी गई है। बिल्कुल, देखें, एक सिंगर के लिए 200 करोड़ देना मेरे ख्याल में किसी के और के पास की तो बात है नहीं है। और वैसे अगर आपने बात की है तो इंडिया ने एक बड़ा पीसफुल मैसेज दिया है, जैसे कि बिल गेट्स गए और ढाबे पे, मतलब डोली चाय वाले के साथ चाय पी है उन्होंने उधर, ये एक बड़ा पीसफुल मैसेज गया कि आज से पहले जो कहा बहुत बार सुनने को मिलता था कि इंडिया के अंदर पीस नहीं है जी, दहशतगर्दी है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। 2500 खाने बना दिए, 70 नाश्ते में, 225 दोपहर के खाने, 275 रात के, और 80 जो खाने हैं वो जो है मिडनाइट में जो है मील में उनको दिए जाएंगे। कोई डिश रिपीट नहीं होगी। इतना इंडियन कुजीन, देखिए बात वही है, जितना आपके पास परचेजिंग पावर होगी उतनी आप जो है ना चीज़ें कर सकते हैं। अब एक इंसान की, मैं इस चीज़ को ना, आई एम वेरी काइंड ऑफ क्या कहूँगा मैं, कंजर्वेटिव इन सर्टेन थिंग्स। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाक भी ने सही कहा कि एक जो बिग फैट इंडियन वेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में मशहूर है, और ये भी एक तरह से वही था, और इस पे शो भी बन चुका है इंडियन वेडिंग पे, कि इंडियन वेडिंग में बहुत सारा खर्चा होता है और बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे देशों में फेमस हो चुका है। तो पाक मीडिया ने ये सही कहा, और इसे एक बिग फैट इंडियन वेडिंग कह सकते हैं। अगर अंबानी जी का पैसा देखा जाए तो उसका मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, पर लोगों के लिए ये बिग फैट इंडियन वेडिंग ही है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि इतने डिशेस बने 100 से ज़्यादा, तो ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पब्लिक को भी खाना खिलाया। ऐसा नहीं कि ये सब डिशेस सिर्फ गेस्ट के लिए ही थी, उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी खाना खिलाया। तो इसीलिए इतने सारे डिशेस थे और इतना खाना उन्होंने वेडिंग पे बनाया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अंबानी जी के पास पैसा है, इसीलिए वो इतना खर्चा कर पाए, और उन्होंने पैसा अपने बिजनेस से कमाया। तो किसी को भी इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पैसा अपनी मेहनत से कमाया, और वो अगर अपने बेटे की वेडिंग पे इतना पैसा लगाना चाहते तो ये उनका हक है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।